हेलो गाइस, आई एम दीक्षा, योर एसएमई ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम अपने आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स तक कर लिया था। ठीक है। उससे आगे के अब हम कवर करेंगे। so, अभी हम स्टार्ट करेंगे एबिलियन ग्रुप से। सो अब ये क्या होता है? इट्स मोर लाइक इट्स अ ग्रुप, बट लाइक हमने देखा था कि ग्रुप में चार प्रॉपर्टीज थी। इसमें वन मोर प्रॉपर्टी ऐड ऑन हो जाती है along with the group property. That extra property is called commutative law. ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ पता है? कम्यूटेटिव लॉ मतलब अगर कोई दो एलिमेंट्स है, लेट्स सपोज मैंने ये दो एलिमेंट लिया जिनके बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन लगा है, तो इनका अगर मैं ऐसे करूँ तो वो इक्वल होने चाहिए। सो दैट्स व्हाट दिस लॉ स्टेट्स। ठीक है। तो इसको समझने के लिए चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आई सेड z प्लस। नाउ z प्लस, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि भाई 3 into 2 इज इक्वल टू 2 into 3। ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट्स ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो। अच्छा, इधर प्लस है ना, प्लस है तो प्लस करेंगे हम। ओके, प्लस करेंगे, प्लस। ठीक है। ऐसे कोई भी एलिमेंट्स ले लो तो वो प्लस आराम से हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई नेगेटिव इंटीजर भी लेती हूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं, they are equal. So basically it's follow abelian group. एंड इसमें पहले ये देखने से पहले हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या ये ग्रुप है, मतलब क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद क्या ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है, उसके बाद क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट कैरी कर रहा है, उसके बाद क्या इसमें इन्वर्स भी है। ये सब होने के बाद हम लास्ट में देखेंगे कॉम्पिटिटिव। इसमें हमने पहले देख लिया था कि ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। सेट प्लस इज कंसाइडर्ड अ ग्रुप। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसा कुछ, तो पहले आप ये भी शो कर देना कि ये बाकी की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये ले लिया। अब ठीक है, अगर मैं इसमें कॉम्यूटेटिव लगा के देखूँ तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैंने मान लो कॉम्यूटेटिव लगाया, 3 into 2 इज इक्वल टू 4 into सॉरी 2 into 3, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। बट इसको लगाने से पहले हमें क्या देखना है? हमें बाकी की प्रॉपर्टी देखनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई दो एलिमेंट है, 3 into 2, तो मेरे पास क्या है, 6 भी लाई करता है नेचुरल नंबर में। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सेटिस्फाई हो रही है। देन अब मैं एसोसिएटेड लॉ देख लेती हूँ। 3 into 2 into 4 एंड 3 into 2 into 4। अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 into 2 6, 6 4 ज़ा 24, वैसे 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 24 इक्वल टू 24 आ गया। हाँ, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। आइडेंटिटी में देखो, नेचुरल नंबर में क्या होता है, आइडेंटिटी इनटू में a into 1 इज इक्वल टू ए, तो 1 भी लाया करता है। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इनवर्स देखते हैं अब। इनवर्स अगर आप देखोगे इसमें, ये इनवर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इनवर्स को कैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मैं सब कुछ दिखाती हूँ। ये मेरी इनवर्स है। इनवर्स में क्या, मान लो मैंने 3 लिया, 3 में मैं ऐसा क्या इंटू करूँ कि मेरा 1 आ जाए, तो वो तो 1/3 होगा, एंड 1/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दिस इज नॉट एन ग्रुप। अगर ये ग्रुप ही नहीं है तो हम इसके लिए ये कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, लाइक ये पहले ही रिमूव। ओके, अभी हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम है होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? इट्स लाइक हमें कोई भी दो ग्रुप दे रखे होंगे, जी एंड इस पे कोई भी ऑपरेशन, वैसे ही जी डैश उस पे कोई भी ऑपरेशन, एंड हमें मैप करवाया है ये एक फंक्शन के थ्रू, जिससे हमें जी की वैल्यू में ये वैल्यूज मिल जाए, जी डैश की वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे इसने एग्जांपल लिया है कि ए और बी
मेरा जी से बिलोंग करता है। एंड ये जो कंडीशन है अगर ये होल्ड हो रही है, इट्स मोर लाइक, अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ, सो लेट्स सपोज आई टेक अ ग्रुप, दिस इज जी, लेट्स सपोज प्लस ऑपरेशन ले लिया इस केस में मैंने, यहाँ पे जी डैश लेट्स सपोज इनटू ले लिया। अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं जो कि जी से बिलोंग करते हैं। सो अगर मैं इनको मैप करवाऊँ, सो मेरे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये बोलता है कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स में मैं कोई बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करूँ और उन बाइनरी ऑपरेशन को इसके साथ, अब देखो इसमें बाइनरी ऑपरेशन मेरा प्लस है, तो यहाँ पे मैं प्लस यूज करूँगी, ठीक है, ए प्लस। सो इसमें मैंने प्लस यूज किया, इसको अगर मैं फंक्शन में डालूँ लाइक एफ ऑफ ए प्लस बी, तो ये इक्वल होना चाहिए इन दोनों पे इसके अप्लाई करने में, लाइक इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एफ ए इंटू एफ ऑफ बी। सो ये इसके इक्वल होना चाहिए ये वाला, तभी जाके ये जो मेरी पूरी लाइक है ये होमोमॉर्फिज्म कंसिडर की जाएगी, तभी जाके हम इसको होमोमॉर्फिज्म कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये कंडीशन थी। ठीक है, अब हम अपना आते हैं प्रॉपर्टीज पे। दीज आर द बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मैं पहले चलो इसे प्रूव करते हैं। दे वर सेइंग एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। अब हमें पता है एफ ऑफ ई मतलब कि जी डैश ये बिलोंग करता है एफ ऑफ ई से, एंड ई डैश भी हमारा बिलोंग करता है एफ ऑफ ई से, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आना चाहिए, ई डैश बिलोंग्स टू जी डैश, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही है। अब देखो, अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम वो कैसे प्रूव करेंगे, सो अभी हम ये देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, उसके लिए मैं एलिमेंट्स ले लेती हूँ कोई भी, ठीक है। तो मैंने ए और बी ले लिए, यू कैन से आई विल से ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर ए जी से बिलोंग करता है, सो ऑब्वियसली एफ ऑफ ए विल बिलोंग्स टू जी डैश, दिस इज राइट, ठीक है। अब एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी वाला लगाऊं, सो आई कैन से कि भाई एफ ऑफ ए ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसको मतलब ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने बेसिकली यही लिखा है, एफ ऑफ ई इक्वल टू ए। मैंने आइडेंटिटी फंक्शन ही लिखा है जी डैश के लिए, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश एंड ई डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू जी डैश, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, मैं ए को क्या लिख सकती हूँ, ए को मैं ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे बीच में ये इनटू का ऑपरेशन है, सो इसको मैं जर्नलाइज कर रही हूँ, सो मैं इसको ऑपरेशन को इससे डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, एंड वही यहाँ पे भी इनटू का है, सो इसको भी मैं जनरलाइज कर देती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो, अब अगर मैं इसमें होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी लगाऊंगी, तो होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई अगर मेरे पास ऐसा कोई एलिमेंट है तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख देते हैं। सो एफ ऑफ ए ए डैश इज इक्वल टू, इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज लगाई है मैंने, एफ ऑफ ए ऑपरेटर ए, तो यहाँ से कैंसलेशन लॉ के हिसाब से मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ई डैश एफ ऑफ ई के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसका प्रूव करूंगी। अब ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास एफ ऑफ ए इनवर्स है, तो एफ ऑफ इसका भी इन्वर्स होना चाहिए जहाँ पे ए जी से बिलोंग करता है, ठीक है। सो इसको मुझे प्रूव करना है, सो इसको प्रूव करने के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई मेरे को पता है कि एफ ऑफ ए है एंड एफ ऑफ ए डैश है, ये दोनों मेरे जी से बिलोंग करते हैं, राइट। जी से बिलोंग कैसे करते हैं कि अगर ए जी से है तो ए का ए इनवर्स भी जी में होगा, और अगर इनको मैं मैप करूँगी इधर, तो मेरे पास एफ ऑफ ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा, तो वो जी डैश से बिलोंग करते होंगे,
ठीक है, तो वो जी डैश से बिलोंग करते हैं ना। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, लाइक यहाँ पे इधर अगर आप देखोगे तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि भाई मेरे पास ये दो एलिमेंट्स है, वन इज एफ ऑफ ए एंड वन इज एफ ऑफ ए डैश, तो इनको मैं इस होमोमॉर्फिज्म की लाइक कंडीशन में पुट कर देती हूँ। तो वहां से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ ए एलिमेंट्स, राइट। यही मैंने लिखी है यहाँ पे, ए और बी की जगह मैंने ये एलिमेंट्स पुट किए हैं, ठीक है, वही मैंने इसी कंडीशन में ये पुट किया है। अब आप देखो एफ ऑफ ए ओ इनवर्स, इसको इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी लग जाएगी तो इसको मैं ई के इक्वल बोल सकती हूँ, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए और डैश एफ ऑफ ए इनवर्स, एंड एफ ऑफ ई को मैंने अभी प्रूव किया था जस्ट कि वो ई डैश के इक्वल होता है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ जी डैश एंड इट इज अदर एलिमेंट ऑफ जी डैश। सो इसने क्या बोला, अगर मैं इसको मान लो एक्स लेट कर लिया, इसको वाई लेट कर लिया, तो एक्स वाई मुझे ई डैश दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी इनवर्स प्रॉपर्टी लग गई। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि भाई ये इसका इनवर्स है, राइट। क्या इसको आप रिलेट करो तो ऐसे कर सकते हो रिलेट, है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई जो एफ ऑफ ए इनवर्स है उसका इनवर्स ये वाला एलिमेंट है, तो आई कैन से एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के होल का इनवर्स। सो मेरा ये वाली कंडीशन भी प्रूव्ड हो गई, ठीक है। ठीक है, सो ये वाला मेरा फर्स्ट के लिए है एंड ये वाला मेरा सेकंड कंडीशन के लिए। अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म अब क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म में भी हमें कोई दो ग्रुप दे रखे होते हैं, लेट्स सपोज जीओ एंड जी डैश ओ, एंड इनकी भी मैपिंग की गई है इस तरह से किसी भी फंक्शन के थ्रू। नाउ ये आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाए जाएंगे, जब ये दो फंक्शन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। पहली कंडीशन तो यही है कि वो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, पहले तो यही कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो फंक्शन है हमारा वो वन वन होना चाहिए, एंड तीसरी कंडीशन है कि वो फंक्शन हमारा ऑन टू भी होना चाहिए। वन वन ऑन टू जब टुगेदर होते हैं उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सो बेसिकली वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है g dash and where g is a additive function and g dash uh, let's suppose additive function for even integers, ठीक है, additive function for even integer। और मेरा जो फंक्शन है वो है let's suppose 2x where x belongs to g, okay, for all x belongs to g। सो ये है मेरा क्वेश्चन, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। तो सॉल्व करने के लिए मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ये मेरा आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो उसके लिए मैं ये कंडीशंस चेक करूंगी। अब देखो, अब जो होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन है वो क्या कहती है कि एफ ऑफ x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2, राइट। एंड एफ ऑफ x1 मेरा फंक्शन क्या है 2x, तो एफ ऑफ x1 क्या हो गया, ये हो गया, एंड एफ ऑफ x2 क्या हो गया 2x2। वैसे ही एफ ऑफ x1 प्लस x2 क्या हो गया 2 ऑफ x1 प्लस x2, ठीक है, उसको मैं इधर लिख सकती हूँ। सो 2 ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 ऑफ x1 प्लस 2 ऑफ x2, राइट। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो क्या आ रहा है 2 ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 ऑफ x1 प्लस x2। तो यहाँ से जो मेरी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, सो इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म है,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो मैं दे सकती हूँ अब वो है वन वन प्रूव करने के लिए। वन वन क्या होता है? वन वन इज बेसिकली अ फंक्शन कि भाई हर एक इनपुट के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास दो इनपुट है और दोनों का सेम आउटपुट है, राइट। इसको अगर मैं वैसे समझाना चाहूँ तो ऐसे समझा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इसका एक, इसका एक, इसका एक, सबका एक यूनिक है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 4 है, और अगर ये ऐसे होता है तो ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं होता, ठीक है। चलो अब प्रूव करते हैं वन वन फंक्शन है या नहीं। वन वन के लिए अभी हम प्रूव करें, ओके। सो वन वन के लिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मैंने मान लो अगर मेरा एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, अगर एक्स वन और एक्स टू इक्वल आ गया तो मतलब मेरा ये वन वन फंक्शन है, समझे। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है। तो इसमें मैं पुट कर देती हूँ टू ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टू ऑफ एक्स टू, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, इट मीन्स दिस इज अ वन वन फंक्शन। अब मैं प्रूव कर लेते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन क्या होता है वैसे? ऑन टू फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जिसमें जो मेरा डोमेन होता है, जितने भी मेरे डोमेन है उतने ही मेरे को डोमेन होने चाहिए। मतलब कोई भी को डोमेन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना बनी हो, समझे। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल से समझा देते हैं। 1 2 3 1 2 3 अगर ये है, सो दिस इज वन वन, बट दिस इज नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि वन फोर जो मेरा कोडोमेन है उसकी कोई भी इमेज है ही नहीं यहाँ पे, समझे। तो अगर इसकी भी कोई इमेज होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी फोर होता, ये कोई भी डोमेन होता, तो ये मेरा वन वन भी हो जाता और ऑन टू भी हो जाता। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या बोला कि भाई हमें पता है एफ एक्स हमारा कितना है, टू ऑफ एक्स है, सो आई लेट इज वाई, ठीक है। तो मैं इसको एक्स की टर्म में लिख सकती हूँ इक्वल टू वाई बाई टू। मैंने इसको एक्स की टर्म में लिख दिया, ओके। एंड अब मैं एफ ऑफ एक्स में वाई बाई टू पुट करके देखती हूँ। टू इंटू एक्स होता है, एक्स मैंने क्या रखा है, वाई बाई टू। सो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ पे जो मेरा वाई है और यहाँ पे जो मेरा वाई है वो दोनों लाइक इक्वल आ गए। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें हम लोग डोमेन और को डोमेन को देखते हैं, ठीक है। डोमेन और को डोमेन को देखते हैं, ठीक है, वो मेरे इक्वल आ गए। सो उससे मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ, दिस इज ऑल्सो वन वन। सो बेसिकली दिस फंक्शन इज आवर आइसोमॉर्फिज्म, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब ग्रुप।